इस सर्वे की शुरुआत आज हम करेंगे गरम गरम कचौड़ी के साथ और एक कचौड़ी की दुकान पर हम लोग मौजूद है। क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है, बीजेपी भारी है कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी। केजरीवाल ही आएगा सर उसके मतलब प्रचार ज़्यादा है, काम सही कर रहा है वो। पार्टी को छोड़ के हमें लोकल कैंडिडेट की तरफ अगर देखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पार्टियों के जुमले हैं, कहीं पूरे करते हैं कहीं नहीं करते हैं। जो बीजेपी कह रही है कि जो अभी चल रहा है वो होता रहेगा हमारी सरकार आने के बाद। अरे बीजेपी की सरकार में क्या वो कह रहा है 2100 रुपये चलो नहीं दे रहा, वो बीजेपी 200 यूनिट फ्री कर दो। पार्टी को उसको वोट दो जो काम करे, ये फ्री के चक्कर में तो देश खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के बारे में सोचती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केजरीवाल वगैरह या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कभी भी भारत के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। प्रदूषण सबसे बिल्कुल जी, और प्रदूषण और भ्रष्टाचार। दिल्ली में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं हम लोग। बना लिया, हम भी यहीं हैं, यहीं हम भी आज तो बनाया नहीं है, यही कूड़ा है, यही सब कुछ है, ऐसा रोड दिखता है यहाँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी मंद हवाएं चल रही हैं और इस बीच पॉलिटिकल बयार कैसी है दिल्ली में, ये दिखाने के लिए आज हम राजधानी दिल्ली के सागरपुर में पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन के पीछे का रास्ता धौलाकुआं की तरफ जाता है और मेरे पीछे का रास्ता उत्तम नगर की तरफ जाता है। कुछ ही दिनों में दिल्ली में चुनाव होने हैं और ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या उनके दिल में है, क्या वो केजरीवाल के 10 सालों के कामों से खुश है या फिर एक बड़ा बदलाव देख रही है। इस सर्वे की शुरुआत आज हम करेंगे गरम गरम कचौड़ी के साथ और एक कचौड़ी की दुकान पर हम लोग मौजूद है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग नज़र आ रहे होंगे जो गरम गरम कचौड़ी का मज़ा ले रहे हैं, गरम गरम ब्रेड पकोड़े का मज़ा ले रहे हैं और इस बीच वो नेताओं के बारे में क्या सोचती हैं। चुनावी दंगल के बीच जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मंचों के ऊपर से, उसके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में वो कौन सी पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। दिल्ली में रहते हो, क्या लग रहा है, चुनाव आ रहा है, बीजेपी भारी है कि आम आदमी पार्टी? बीजेपी। ऐसा क्यों? वोट ज़्यादा मिलते बीजेपी को, ऑफ कोर्स। कौन कौन से कामों से खुश हैं जो लग रहा है आपको आनी चाहिए? रोड साफ होनी चाहिए, थोड़े व्यवहार, वो हवा पानी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ है। केजरीवाल जी कह रहे हैं 10 साल से कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे हैं हम लोग। बना लिया, हम भी यहीं हैं, यहीं हम भी आज तो बनाया नहीं है, यही कूड़ा है, यही सब कुछ है, ऐसा रोड दिखता है यहाँ। देख लेना आप भी क्या बना रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। कोई तो करे, कितने नेता बदलेंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मेट्रो आ गई, बस आ गई, तो कोई भी ले आएगा। रोड पे कूड़ा कितना, वो कौन साफ करेगा? जाम है, ट्रैफिक, अब 10 मिनट यहाँ ट्रैफिक लग जाए, कोई नहीं खड़ा मिलेगा। जो बेसिक समस्याएं हैं वो दूर नहीं कर पाए, नहीं हो पा रही, कहाँ हो रही है? हाँ, आप 10 मिनट यहाँ खड़े हो जाओ, ट्रैफिक लग जाएगा, और नेता कहाँ रहते फिर? वो उनके लिए रोड साफ है, जब हटा दें, गाड़ी हटाओ। आम आदमी के लिए जो वोट देते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल, जब कोई प्रधानमंत्री किसी सड़क से ऊपर से निकलता है या मुख्यमंत्री निकलता है तो रोड बिल्कुल खाली करा दी जाती हैं, लेकिन आम जनता के लिए ज़बरदस्त ट्रैफिक हर वक्त रहता है, ये कहना है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? जयतोष कुमार। कहाँ रहते हो? सागरपुर। क्या लग रहा है, इस बार चुनाव आ रहे हैं, किस तरफ माहौल है, कैसा लग रहा है, कौन जीत सकता है? मेरे को आइडिया नहीं है इसमें, बट सागरपुर का एक बार रिपोर्टिंग करिए सर आप लोग। मैं तो हर बार करता हूँ। सागरपुर में बहुत ख़राब रोड है, उसको थोड़ा बननी चाहिए। सागरपुर में कहाँ? सागरपुर में ही पास में ही पीछे सर, मेरे को आइडिया नहीं। अच्छा, तो जो विनय मिश्रा जी हैं विधायक, उन्होंने काम नहीं किया? कुछ नहीं काम किया सर, रोड है ही नहीं। अच्छा, पूरा रोड टूटी फूटी है, अभी आने में देखिए सर, पूरा कीचड़ लग गया सर पैर में। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है और इस सागरपुर को द्वारका विधानसभा द्वारका जैसा बना देंगे। सर द्वारका ऐसा रोड नहीं चाहिए सर, ये कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे बहुत दिक्कत है सर, बहुत परेशानी है। अंकल हंस रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी? अजय कौशिक है भाई साहब मेरा नाम। लग रहा है किसका जोर है इस बार, चुनाव आ रहे हैं? इस बार बीजेपी आएगी भाई साहब। ऐसा क्यों? इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, जो है चारों तरफ से जितना कर सकता उतना कर दिया उसने। तो फ्री दे रहे हैं सबको? फ्री की बात नहीं है सर, जिसको काम करने का अकल ही नहीं है वो क्या करेगा आदमी? जो सिर्फ पैसा खाने की अकल है, हर तरह कैसा खाया उसने। मतलब आटे में नमक मिला के खाते थे, ये आटा क्या नमक दे रहा है, आटा खा रहा है।
ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। बेईमानों का को क्या कह सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस बार लग रहा है बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। सागर में सारी गलियां टूटी कहाँ पड़ी। रहते हैं आप? सागरपुर में रहता हूँ। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मुद्दे हैं सागर? समस्या ही समस्या है सर, पिछले 5 साल से झेल रहे हैं। बता अंदर निकलना बढ़ना घुटना हर बुरी हालत है। ये काम पे निकलते हैं सवेरे शाम आने कुछ दिन पहले विधायक और उनके पिताजी भावुक भी हो गए थे मंच के ऊपर। अरे कुछ भी होते रहे सर, ये तो नाटककार हैं। हाँ जी। तो देखिए लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कुछ और लोगों से समझते हैं। क्या नाम है भैया? 2 मिनट लेंगे आपके। रोहन त्रिवेदी नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? ये द्वारका में रहता हूँ, हाइब्रिंग क्लब में। क्या कहेंगे, इस बार झाड़ू का जोर लग रहा है या बीजेपी या आम जो है कांग्रेस आएगी? बिल्कुल, मेरी तरफ से मैं तो जो वोट करूँगा और सपोर्ट करूँगा भारतीय जनता पार्टी को ही करूँगा। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के बारे में सोचती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केजरीवाल वगैरह या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने कभी भी भारत के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। अच्छा, लेकिन बीजेपी ने हमेशा ऐसे कार्य करे हैं जो अपने भारत को ऐसे विश्व लेवल पे इतनी अच्छी जगह पे दिखाया गया है। G20 में आप देख लो या किसी चीज़ में भी अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने हर जगह बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप युवा हैं, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं, क्या बड़े मुद्दे रहेंगे दिल्ली में इस बार? क्या ऐसी उम्मीदें थी जो 10 साल में केजरीवाल पूरी नहीं कर पाया? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सभी भी जानते हैं, रोड वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह। अब हम जैसे युवा है तो हमारे लिए कोई जॉब्स वगैरह भी नहीं है। गवर्नमेंट वैकेंसीज खाली है, लेकिन अप्लाई के लिए मतलब कभी वैकेंसीज आती है कभी, लेकिन कुछ सिलेक्शन लोगों का होता नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो अभी तक जिनका कोई भी सिलेक्शन अभी तक हो नहीं पाया। कैपेबल सारे हैं, सबके अंदर है वो कैपेबिलिटी की वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और वो उस जॉब के लिए कैपेबल है, लेकिन सरकार उनको वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं देती कि वो उस पद के लिए मतलब उनको वो पद मिले हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई सारे हम जैसे युवा फेस कर रहे हैं। शुक्रिया। तो लोग यहाँ कचौड़ी खा रहे हैं और हम इसका भी खास ध्यान रख रहे हैं कि बातचीत करते करते उनकी कचौड़ी ठंडी ना हो जाए। और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। और भैया क्या नाम है आपका? दीपांशु। दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। कहाँ पे? द्वारका मोड़। अच्छा, आप युवा हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, आपको मालूम है केजरीवाल है, राहुल गांधी की पार्टी है और बीजेपी है मोदी की। किसका जोर इस बार दिल्ली में ज़्यादा लग रहा है? आई थिंक पार्टी को छोड़ के हमें लोकल कैंडिडेट की तरफ अगर देखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पार्टियों के जुमले हैं, कहीं पूरे करते हैं कहीं नहीं करते हैं। और यही बात अगर लोकल कैंडिडेट पे देखे जाए तो वो हमारी निजी समस्याओं को समझेंगे। बेटर यही होगा कि जो लोकल समस्याएं हैं, सीवर की है, पानी ना आना, वो मुद्दे हमारी विधानसभा में उठाए। पार्टियों के कोई 2100 कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई 2500 बांट रहा है, कोई सांसद पैसे बांट रहा है, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन जो लग रहे हैं। सागरपुर में रहते हैं? नहीं, द्वारका मोड़। द्वारका मोड़ पे वहाँ क्या कुछ समस्याएं हैं? ऑल सीवर जाम। कैंडिडेट ने कोई काम नहीं किया पिछली। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है पिछले 3 साल। पहले कौन है? नरेश बालियान। नरेश बालियान। तो उनका तो पहले ही इल्ज़ाम लग चुके हैं, टिकट भी चेंज हो गई है। बिल्कुल, बेशक मैं आई थिंक वहाँ पे कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, मुकेश शर्मा जी, शायद इस बार शायद उनका लग रहा है वहाँ, क्योंकि लोकल हैं वो वहाँ। बीजेपी से मुकेश शर्मा जी हैं? नहीं, कांग्रेस से। कांग्रेस से और उनका लग रहा है उनका निकाल लेंगे इस बार, क्योंकि वो पिछले 3 साल से विधायक रह चुके हैं पूर्व में उन कांग्रेस टाइम पे। तो लोकल कैंडिडेट हैं, शायद मुझे लगता है कि शायद आपकी जगह उनकी तरफ जाना चाहिए। तो बिल्कुल युवाओं से हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने मुद्दे हैं और क्या कुछ शिकायतें रही हैं 10 साल में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लीजिए। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम ताहा अहमद है। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? जी, मुझे 1 महीना हुआ है अभी। दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है इस बार? केजरीवाल ने रिपीट करेंगे या बीजेपी आएगी, क्या माहौल लग रहा है? जी, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एज सच ओपिनियन है नहीं। जब आप बाहर निकलते हैं तो विकास दिखता है आपको दिल्ली के अंदर? जी, मुझे विकास दिखता है। मतलब जो मैं इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो इलाहाबाद के मुकाबले तो यहाँ विकास है ही है। जी, डेफिनेटली है, लेकिन मैं मतलब ठीक है, मतलब जो भी है। जी, कमेंट नहीं करना चाहते हैं, आपकी हर बात का सम्मान करते हैं। आपका नाम क्या है? तरुण। कब से रहने दिल्ली में? मैं दिल्ली से ही हूँ बचपन से। युवा हैं, दिल्ली में क्या कुछ बड़े मुद्दे लगते हैं कि जिस पर केजरीवाल को 10 साल में काम करना चाहिए था और नहीं किया? प्रदूषण सबसे बिल्कुल जी, और प्रदूषण और भ्रष्टाचार। दिल्ली में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है, मैं खुद डेली देखता हूँ। केजरीवाल के नेता जेल जा रहे हैं, उससे लग रहा है वो भ्रष्टाचार है। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले भिजवा रहे हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है जी, देख के पता ही चल रहा है।
इस बार क्या देख रहे हैं, बदलाव होना चाहिए सरकार में? बदलाव होगा जी, होगा, बिल्कुल होगा जी। कौन जीत रहा है? इस बार किसी एक पार्टी का बहुमत आना मुश्किल है। इस बार केजरीवाल के अधिकतर जो नेता है, बड़े नेता है, वे इस बार खड़े भी कम हो रहे हैं और उनकी जगह नए नेता आ रहे हैं। इस वजह से और बीजेपी के पास इस बात का पूरा वो है कि कुंभ मेला हो रहा है, इस तरीके से उनके पास पूरा मौका है इस बात पर दिल्ली में सरकार बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मज़े लीजिए कचौड़ी का। और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया 1 मिनट आइएगा, जस्ट सिंपल कमेंट, बस ये बता दीजिए कि दिल्ली में जोर किसका लग रहा है, केजरीवाल का या बीजेपी का या कांग्रेस का, इस बार जो चुनाव आने वाले हैं? बीजेपी का भैया, बीजेपी का। केजरीवाल का क्या है, दे देगा फ्री का लॉलीपॉप, उससे लोग देते हैं वोट, बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या कुछ मुद्दे हैं दिल्ली में लग रहे हैं आपको कि उन पर काम 10 सालों में होना चाहिए था, नहीं हुआ इसलिए बदलाव नहीं हुआ भैया, बस। हाँ, बिजली की है फ्री, पानी की है फ्री, अभी दे दिया है कोई मुद्दा 21 जो 100 रुपये का किया, लॉलीपॉप दे देता है, बस जीत जाता है। इसको लॉलीपॉप कह रहा है, कोई रेवड़ी कह रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार उसको उपलब्धियां कह रही हैं। मैं नहीं इस बात को मानता भैया। चलिए कोई बात नहीं, और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है सर? एक सिंपल कमेंट लेना है, किसका जोर लग रहा है, जो पार्टी कौन जीत रही है? पता नहीं भैया, मैं तो इन चीज़ों में आता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। ये सर दिल्ली में ही रहते हैं? क्या नाम है सर? सर अभी मेरा जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, चाय देने जा रहे हो? उधर देखो, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दिल्ली में किसका जोर लग रहा है, केजरीवाल जीत रहा है कि मोदी जी की पार्टी आ रही है? इस बार किसकी तारीफ ज़्यादा करते हैं लोग? इस बार तो बीजेपी की चल रहा है। बीजेपी तारीफ ज़्यादा करते हैं, क्या बोलते हैं? कह रहे हैं बीजेपी आने वाली है इस बार, बीजेपी आने वाली है। आएगी बोलते हैं। हाँ जी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आपको आगे लेकर चलते हैं। ये कचौड़ी की दुकान से हमने शुरुआत की थी। भैया 1 मिनट, क्या नाम है आपका? दानिश। कहाँ रहते हो? दिल्ली सागरपुर। सागरपुर में विकास हुआ है? विनय मिश्रा ने विकास किया है सागरपुर में? सही कर रहा, मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, ज़्यादा नहीं है। दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, किसका जोर ज़्यादा है, बीजेपी का, कांग्रेस का या आम आदमी? नहीं पता भाई, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। पॉलिटिक्स नहीं, चलिए एक बात बताइए, सिंपल सा सवाल है। दिल्ली में जब आप घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो विकास की जो बातें होती हैं टीवी पर, वो नज़र आता है विकास धरती पर? हाँ, आता तो है, थोड़ा बहुत ऐसे ही है। जैसे क्या क्या विकास नजर आता है? इसमें मैं जैसे सागरपुर में कोरिया देखता हूँ, जहाँ का सड़क खुद गई है ना, वो तक अभी तक बनी नहीं है दोबारा। यही हो रहा है। सीवर खुद गया तो वो अभी तक बना ही नहीं है। यही दिक्कतें आ रही हैं, और तो कुछ नहीं। तो देखिए, एक जनरल सर्वे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। दिल्ली में इस बार कौन जीत रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव केजरीवाल ही आएगा सर, उसके मतलब प्रचार ज़्यादा है, काम सही कर रहा है वो। ऐसे क्या क्या काम किया? जैसे स्कूल में काम किया है, हॉस्पिटलों में, मतलब कि अब सड़कें बनवा रहा है गलियों में, हमारे तो बनवाने लग रहे हैं। वो तो लोग कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। फ्री की नहीं ले रहा, क्या फ्री की कौन ले रहा सर? फ्री की मतलब फ्री का तो कोई नहीं चल रहा। फ्री क्या बीजेपी वाले फ्री कर रहे, बताओ? बीजेपी वाले फ्री भी नहीं है, काम अच्छे कर रहा है वो। जो बीजेपी कह रही है कि जो अभी चल रहा है वो होता रहेगा हमारी सरकार आने के बाद। अरे बीजेपी के सरकार में क्या, वो कह रहा है 2100 रुपये चलो नहीं दे रहा, वो बीजेपी 200 यूनिट फ्री कर दो, ले लीजिए करो, मैं फ्री कर दो। बीजेपी ये काम कोई कर रही है? और लेडीज़ तो ये काम सोचते हैं, जो फ्री करके गाड़ी तो 1500 रुपये तनख्वाह, उनके पैसे तो बच रहे हो। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने इल्ज़ामात हैं, अपनी अपनी तारीफ़ें हैं। आपका आज बर्थडे है और आपसे दिल की बात पूछेंगे। आप चुनाव भी आने वाले हैं, आपको पता ही है, केजरीवाल मोदी सरकार ये सब टक्कर में है। किसका लग रहा है इस बार जोर ज़्यादा है? बीजेपी। ऐसा क्यों? है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा। अरे बचपन से अभी तक घर वालों ने सबने दिया बीजेपी को वोट, बीजेपी जीतेगी बढ़िया। वो पार्टी को उसको वोट दो जो काम करे। ये फ्री के चक्कर में तो देश खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? प्रिंस राजपूत। प्रिंस राजपूत का बता दें, कल जन्मदिन भी था और उनके दोस्त उनके साथ मौजूद हैं जो उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्त का जब जन्मदिन होता है तो वो एक दिन का नहीं होता है, वो बार बार बनता रहता है, कई दिनों तक बनता है। क्या नाम? ये प्रियांशु यादव। प्रियांशु जी, क्या कहेंगे? पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई दे दो। इन्हीं के साथ था पूरी रात से मैं। हैप्पी बर्थडे के साथ। क्या लग रहा है कि मुफलर वाले भाई साहब जीतेंगे? हैं मुफलर वाले? अरे
जो मेरे भैया ने बोल दिया वही सही है। तो बिल्कुल जो भैया ने बोल दिया वही सही है। बीजेपी आ रही है पक्का? यस लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो फ्री में पानी बिजली सब दे रहा है। लोग कह रहे हैं फ्री में पानी बिजली, महिलाओं को फ्री टिकट। कौन कह रहा है? लोग बात कहते हैं ऐसा, मतलब कौन? लोग जो फ्री में लेना चाहते दिया आपको दिया, मेरे को तो भी दिया। चलो भाई जन्मदिन मनाओ। आ रहा है 60-60 हज़ार रुपये बिल आ रहा है मेरे तो घर का। बल्कि ज़्यादा हो रहा है। अभी भरा है 1,08,000 का बिल और 18 रुपये यूनिट आ रहा है, 18 रुपये। तो ये कोई मतलब थोड़े, जिनको फ्री दे दी 200 तक यूनिट तक, ठीक है, उनका तो फ्री हो रहा है, ठीक है। हमारी 200 से ऊपर जाती है, हमारी जाती है 800 यूनिट, तो हमारी 18 रुपये यूनिट आ रही है। तो ऐसे लूट रहा है ये, मतलब लोगों को एक तरफ से ले रहा है, एक तरफ से दे रहा है। तो बिल्कुल एक तरफ से ले रहा है और एक तरफ से दे रहा है, ये लोगों का कहना है। और बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि एक आइडिया हो जाए कि इस बार किसका ज़ोर है, कौन किस पर भारी है और दिल्ली की जनता क्या सोचती है। और इसी तरह से हमारी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।